प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। इस समय आपको एमए उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र के विकल्प के रूप में पाठ्यक्रम में निर्धारित कवि अथवा लेखक विशेष के अध्ययन के रूप में महाकवि कालिदास, जिनको कि पाठ्यक्रम में रखा गया है, उनके द्वारा विरचित रचित मालविक अग्निमित्रम नाटक का अध्ययन आपको करवाया जा रहा है। और मालविक अग्निमित्रम इस नाट्य रचना के प्रथम अंक के अंतर्गत हम 6 जो श्लोक हैं उनका अध्ययन अभी तक कर चुके हैं। आज इस कालांश में उस 6ठे श्लोक के उपरांत जो गद्य भाग है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो बकुलावली का जो इसके पात्र हैं वो कहती हैं कि आर्ये कुत्र इदानीं वै शिष्या, कि हे आर्ये, वही आपकी शिष्या हैं, वो इदानीं इस समय कुत्र कहाँ है। गणदास है, इदानीम एव पंचांग अभिनयम उपदिश्य मया विमन्यताम इति अभिहिता दीर्घकाल अवलोकन गवाक्ष गता प्रभातम आसेवमाना तिष्ठति। कि इदानीम एव अभिहितो अर्थात इस समय हितो पंचांग अभिनयम उपदिश्य अर्थात पंचांग इत्यादि की अभिनय की जो रीति है, उस पंचांग आदि अभिनय की रीति की उपदिश्य अर्थात जो अभिनय की शिक्षा है, उस पंचांग इत्यादि के अभिनय की रीति की शिक्षा को उपदिश्य प्रदान करके अर्थात देकर, और मेरे द्वारा विमन्यताम उसे जो है शिक्षा प्रदान करके, और विमन्यताम उसे आप विश्राम करो, उसे जब आप शिक्षा आपको दे दी गई है, इस अभिनय की जो पंचांग इत्यादि के अभिनय की जो रीति है उसकी शिक्षा आपको प्रदान कर दी गई है, और अब आप विमन्यताम विश्राम करो इति अभिहिता ऐसा कहा गया है। और अब वह दीर्घी का अवलोकन गवाक्ष गता, और अब वह दीर्घी का अर्थात जो वापी है उसकी ओर अवलोकन खुलने वाली, वापी की ओर खुलने वाली गवाक्ष आदि में गता जाकर के, और प्रभातम आसेवमाना अर्थात जो प्रभातम जो वायु है, हवा है, उस हवा का आसेवमाना सेवन करती हुई तिष्ठति बैठी हुई है। बकुलावली का कहती हैं कि तेन ही अनुजानातु माम आचार्ये यावद अस्या आर्यस्य परितोषय निवेदनेन उत्साहं वर्धयामि। कि तेन इसीलिए आचार्य हे आर्य
तेन, इसीलिए कि तब तो, या इसीलिए आचार्य, हे आचार्य अर्थात हे आर्य, आप जो हैं मुझे आज्ञा दें, ही निसंदेह ही अनुजानातु, कि आप जो हैं मुझे आज्ञा प्रदान करें, आज्ञा दें कि मैं अस्य आर्य से, इन आर्य की, इन आर्य की परितोषय अर्थात प्रसन्नता का, परितोषय प्रसन्नता का निवेदन करके, इन आर्य की प्रसन्नता का, खुशी का निवेदन करके, और उसके द्वारा उत्साहम वर्धयामि, उनका जो उत्साह है वो वर्धयामि, उसका वर्धन करूं अर्थात उसको बढ़ाऊं। गणदास है दृश्यताम सखी, की सखी दृश्यताम अर्थात आप अपनी सखी से दृश्यताम मिलो, अर्थात उसको देखो, उसके दर्शन करो। अहमपि लब्ध क्षण स्वगृहम गच्छामि, और अहमपि मैं भी स्वगृहम या लब्ध क्षण, कि मैं भी क्षण समय को या अवसर को लब्ध है प्राप्त करके, और स्वगृहम अपने घर को, गच्छामि जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ। और इति निष्क्रांतो, ऐसा कहकर निकल जाते हैं। और इति मिस्र विस्कंभक है, और मिस्र जो विस्कंभक है उसका समापन होता है। ततः प्रविशति एकांत स्थित परिजनों मंत्रिणा लेखे हस्तेन अनवास्य मानो राजा, और तथा इसके उपरांत राजा प्रविशति, राजा जो है प्रवेश करता है, और एकांत स्थित परिजनों, और जिसके एकांत एक और जो है परिजनों स्थित है, परिजन जो हैं वो स्थित हैं अर्थात बैठे हुए हैं। और मंत्रिणा लेखे हस्तेन अनवास्यमान है, और अनवास्य अनु अस्य मान है, और अनु पास में ही मंत्रिणा, जो मंत्री लोग हैं वो स्वहस्ते लेख है अर्थात अपने हाथ में लेख है पत्र लिए हुए और उपस्थित हैं अर्थात बैठे हुए हैं। राजा अनुवाचित लेखम इति अवलोक्य वहाँ तक किम प्रतिपद्यते वैदर्भ है कि अनुवाचित लेख है, अनुवाचित लेखम इति अवलोक्य अर्थात मंत्री जो हैं अनुवाचित लेखम अमात्यम अवलोक्य, अमात्यम जो मंत्री हैं वह मंत्री अनुवाचित है उस पत्र को पढ़ लिए जाने पर और अवलोक्य उसे देख कर के कि मंत्री ने उस पत्र को पढ़ लिया है और पत्र को पढ़ लेने के उपरांत उसे देखकर वहाँ तक है हे वहाँ तक किम प्रतिपद्यते वैदर्भ है कि जो वैदर्भ हैं वह किम प्रतिपद्यते किम क्या प्रतिपद्यते प्रतिपादन करना चाहते हैं अर्थात क्या करना चाहते हैं। और अमात्य मंत्री देव आत्मविनाशम कि देव
हे देव, हे महाराज, आत्मविनाशम अपना विनाश करना चाहते हैं, अर्थात आत्मविनाश अपना नाश अथवा विनाश वो करना चाहते हैं। राजा संदेशम इदानीम श्रोतुम इच्छामि। राजा क्या कहते हैं इसके उपरांत कि संदेशम इदानीम श्रोतुम इच्छामि, इदानीम इस समय अर्थात अब मैं जो है संदेशम उनका जो संदेश है उसको श्रोतुम सुनने के लिए इच्छा करता हूँ, अर्थात उस संदेश को सुनना चाहता हूँ। और अमाते इसके उपरांत अमाते आते हैं और जो संदेश है वो सुनाते हैं। और आज इस कालांश में हम इतना ही इस गद्य भाग का अध्ययन करेंगे। इस के उपरांत का जो गद्य भाग है उसका हम अगले कालांश में अध्ययन करेंगे।